खड़े तो दारू लेने के लिए खड़े हैं। दारू लेने खड़े, आप क्या करते हैं? मैं तो सर्विस करता हूँ किस चीज़ में? NSP में, हाँ जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में। कितनी सैलरी आपकी? मेरी 18,000। परिवार में कौन कौन है? परिवार में शादी नहीं हुई अभी। किसी की शादी नहीं हुई है? नहीं, मेरी नहीं हुई शादी अभी। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई है। तो मुझे ये बताइए कि आज शराब इतनी ज़रूरी है जब पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है और सरकार ने साफ साफ निर्देश दिया है कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, और उस समय आप इतनी लंबी लाइन में दारू के लिए खड़े हैं, तो क्या कहेंगे? 5-6 महीने का गैप हो गया, ऐसी बात नहीं है। 5-6 महीने का गैप हो गया पूरा। क्या शराब आपके लिए आज इतनी ज़रूरी है जब गरीब लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा है, देखो काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं, 40-45 दिन कम नहीं होते, और इतने दिन से खुला है तो ले आ गए, नहीं खुला तो नहीं आते भाई। नहीं, खुला है तो आ रहे हैं, नहीं खुला होता तो नहीं आते, लेकिन ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सरकार को देने चाहिए मुँह बंद करने। नहीं, सरकार तो कल को ये कहेगी कि देश की जनता कुएं में गिर जाए, तो क्या कुएं में गिरेंगे? वो की नहीं बात है, यहाँ दारू की बात है। बीवी है, बच्चे हैं। जब आपके बीवी है, बच्चे हैं, तो क्या वो आपको मना नहीं करते दारू पीने से? मना करते हैं जी, मना करते हैं, लिमिट पर पीते हैं। कोई जो बनाई है इस चीज़ के लिए तो पीते हैं सब। क्या दारू स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? जी कोई नहीं लाभदायक है जी। फिर क्यों खड़े हैं आप? मैडम आप ऐसे सवाल करेंगे तो नहीं, सवाल तो बनता है। आपको पता है कि दारू आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, फिर क्या? मेरा नाम जो है सुमन है। बात ऐसी है कि मैं सुबह 6 बजे से लगी हुई थी। सुमन जी, लेकिन जो ये लाइन लगी हुई है, ये तो उन लोगों के लिए लगी है जो दारू ले रहे हैं। हाँ तो सुनो, तो मैं भी तो इन्होंने ये बोला कि लेडीज नहीं लगेगी, दोबारा से आओ और जेंट्स में ले। सुनो तो बाहर निकलो प्लीज। सुबह से लाइन में लगे, बात तो करने दो इन्हें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज है हम दिल्ली के बुद्ध विहार में। आप देख सकते हैं कि जहां पर दिल्ली सरकार ने कुछ ज़रूरत की दुकानें खोली हैं, जैसे कि किराने की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है, उसी कड़ी में यहां पर जो मैं कहूँगी कि भारत देश की जनता के लिए शायद दारू कितनी ज़रूरी है उसका भी ठेके खुले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है। तो आइए हम यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो लाइनों में क्यों खड़े हुए हैं। क्या दारू उनके लिए इतनी ज़रूरी थी कि जो आज गरीब लोगों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा है? तो इस कड़ी में हमारे साथ, आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? बबलू। हाँ जी, बबलू कुमार। आप बबलू कुमार जी, किस लिए खड़े हैं आप यहाँ पर? दारू लेने के लिए खड़े हैं। दारू लेने के लिए खड़े हैं। तो एक बात बताइए, आज जो भारत भूखमरी के कगार पर है, उस समय क्या दारू लोगों के लिए इतनी ज़रूरी हो गई है कि उस चीज़ से ध्यान हटकर वो दारू लेने खड़े हैं? मैं तो अभी आया हूँ। ठीक है। नहीं, अभी आए कि आप दारू पीते हैं? आप पीते हैं, किसी और के लिए लेके जा रहे हैं? और के लिए किसी और। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंक्ति है वो बहुत ही लंबी लगी हुई है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। यहाँ पर वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और युवा साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम इधर बता दो। आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील जी, किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? ये शराब लेने के लिए खड़े हैं। क्या शराब आपके लिए आज इतनी ज़रूरी है जब गरीब लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा है, देखो काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं, 40-45 दिन कम नहीं होते, और इतने दिन से शराब नहीं मिली है। लेकिन हमें पता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद भी शराब की इतनी लंबी लाइन है, ऐसा क्यों? इतनी नहीं, अब क्या करें बताओ, नींद नहीं आती है रात को। तो साथियों, आपने सुना कि बिना शराब पिए लोगों को नींद नहीं आती है। ये बहुत, मैं कहूँगी कि विडम्बना की बात है कि जब पूरा भारत देश भूखमरी के कगार पर है, भूखमरी से जूझ रहा है, वहाँ पर जो लोग कुछ पैसा अपना इकट्ठा किए हुए थे, घरों में जोड़ कर रखा था कि मुसीबत की घड़ी में काम आएगा, लेकिन वही लोग आज सड़कों पर निकले हैं दारू लेने के लिए। आपका नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम? संजय। संजय जी, किस लिए खड़े हैं? दारू के लिए। क्या दारू इतनी अच्छी है कि आप उसको लेने के लिए खड़े हैं? आपका भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राकेश। किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? दारू लेने के लिए। क्या दारू आपका नाम? मुकेश। मुकेश जी, किस लिए खड़े हैं? दारू के लिए। क्या दारू इतनी ज़रूरी है कि? मैडम जरूरी तो खैर एक आध बोतल पीते थे, बंद हो, एक बैग खुला इसलिए मतलब ले रहे। अब ज़्यादा पियेंगे? नहीं मैडम, ये रख लेते हैं थोड़ा, इसलिए 2-3 बोतल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उस समय इतनी लंबी लाइन दारू के लिए लगी हुई है, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? पता नहीं मैडम, सभी भीड़ लगा रखे हैं, तो चेक कर रहा हूँ। दिनेश। कितने लोग हैं परिवार में?
2 जन। परिवार में कितने लोग हैं? 7 जन है। 7 जन है। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता अभी। कुछ नहीं करते। तो दारू के लिए पैसा कहाँ से आया? कमाया था 2 जो। क्या आपका जो घर है उसको भोजन दोनों तीनों टाइम से ही टाइम से मिल रहा है? हाँ जी। तो साथियों देख सकते हैं कुछ करते नहीं है, मजदूरी है और मजदूरी में जो पैसा इकट्ठा किया था इन लोगों ने वो दारू पर खर्च करने का काम कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम? घर पे पता लग जाएगी। देखिए घर पे पता चल जाएगी, डर भी है लेकिन उसके बावजूद भी दारू लेने के लिए खड़े। आपका नाम क्या है भाई साहब? आपका नाम? आपका नाम? विशाल। विशाल जी किस लिए खड़े हैं? ड्रिंक लेने के लिए। हाँ जी, ड्रिंक लेने के लिए। ड्रिंक लेने के लिए। क्या ड्रिंक इतनी ज़रूरी है? नहीं, ये तो घर पे कोई आया था इसलिए ले रहे। घर में कोई आया था इसलिए ये लोग यहाँ पर ड्रिंक लेने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ज़्यादातर जो तबका दिखाई दे रहा है वो वही तबका है जो मजदूर वर्ग से आता है या 2 वक्त का खाना कमाने के लिए जूझ रहा है। आपका नाम? आपका नाम? अच्छा मैडम आगे बढ़ो। आपका नाम? राहुल। भाई साहब आपका नाम? राहुल। राहुल क्या करते हैं? है ड्यूटी करता हूँ किस चीज़ में? मैं टेर फेयर में। हाँ जी। टेर फेयर में। कितनी इनकम है आपकी? 17,000। 17,000। परिवार में कौन कौन है? मैं ही हूँ। अकेले हो? मम्मी पापा बस में। तो मम्मी पापा है, पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और इस जब कोरोना नाम की महामारी, मैं अपनी लेने नहीं आया, पापा किसके लिए लेके आए हो? दूसरे की लेने आया हूँ। दोस्त। दूसरे की। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम ही नहीं है। इनका नाम ही नहीं है। भाई साहब आपका नाम? तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम बताने से भी बच रहे हैं और कैमरे के सामने आने से भी बच रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? अरे कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, ये तो एक एक करके भेजे। मैंने आपका नाम पूछा है। अजय शर्मा। हाँ, किस लिए खड़े हैं? हाँ जी, किस लिए खड़े हैं? खड़े तो दारू लेने के लिए खड़े हैं। दारू लेने खड़े। आप क्या करते हैं? मैं तो सर्विस करता हूँ। किस चीज़ में? NSP में। हाँ जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में। कितनी सैलरी आपकी? मेरी 18,000। परिवार में कौन कौन है? परिवार में शादी नहीं हुई अभी। किसी की शादी नहीं हुई है? नहीं, मेरी नहीं हुई शादी अभी। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई है। तो मुझे ये बताइए कि आज शराब इतनी ज़रूरी है जब पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है और सरकार ने साफ साफ निर्देश दिया है कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, और उस समय आप इतनी लंबी लाइन में दारू के लिए खड़े हैं, तो क्या कहेंगे? मुझे 5-6 महीने का गैप हो गया, ऐसी बात नहीं है। 5-6 महीने का गैप हो गया पूरा। तो साथियों आपने सुना कि जो दारू है उसके रेट भी 70% बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी लंबी लंबी कतारें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दारू के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश। कहाँ से हैं? बस यहीं से, मंगोलपुरी से। मंगलपुर। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। क्या काम करते हो? बस यही लेबर क्लास का। लेबर क्लास का। परिवार में कौन कौन है? बस हम अभी अकेले हैं। अकेले। कितनी सैलरी आपकी? जी, कितना कमा लेते एक महीने में? कहाँ कमाते हैं, आए जब से तो बैठे हुए हैं यार। जब से। तो दारू पीने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया? पैसा दूसरा आदमी लाइन में लगा दिया है। तो साथियों आपने सुना। तुम काय के पुलिस वाले हो? किस चीज के पुलिस वाले हो तुम? ले लो पब्लिक को मार। तुम खुद रिश्वत खा रहे हो। मेरे जमात के फोकस का डंडा बजा रहे हैं। हम दारू के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो है सुमन है। बात ऐसी है कि मैं सुबह 6 बजे से लगी हुई थी। सुमन जी, लेकिन जो ये लाइन लगी हुई है ये तो उन लोगों के लिए लगी है जो दारू ले रहे हैं। हाँ तो सुनो, तो मैं भी तो, इन्होंने ये बोला कि लेडीज नहीं लगेगी, दोबारा से आओ और जेंट्स में ले। सुनो तो बाहर निकलो प्लीज। सुबह से लाइन में लगे, बात तो करने दो इन्हें। मैं निकला बात तो ऐसा था। तो हम जब सुबह 6 बजे से लाइन लगा रखी थी तो हमें लेने देते ये माल, या तो ये बोर्ड पे लिख के लगाते कि हाँ भाई लेडीज नहीं लगेगी। अब हम अपने बच्चे कैसे पाले? विधवा हूँ मैं, 2 मेरे पोते हैं, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? तो आप दारू बेचने का काम करते हैं? मैं दारू बेचने का काम करूंगी। अब क्या करूं, मजबूर हूं। दारू तो मैं बेचूंगी, बच्चे कैसे पालूंगी? मुझे कौन रोटी खिला देगा? आप परिवार में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। मेरी बहू और 2 पोते हैं, मैं भी विधवा हूँ, मेरा बेटा गुजर गया। अब आप बताओ मैं कैसे अपना घर का गुजारा करूँ? और सुबह 6 बजे की लगी हुई, इन्होंने लाइन से निकाल दिया, बोले दोबारा लाइन में लगो। अब मैं दोबारा लगी हूँ तो कह रहे हटे, बताओ एक लेडीज कौन मुझे बीच में लगा लेगा? अपने बच्चों के पालने का मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो क्या ना अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए 2 पैसे कमा रही हूँ।
तो साथियों आपने देखा कि किस तरह से कुछ लोग तो अपनी जो इच्छा है कि वो शराब पीने की लत लग गया उसके लिए लाइनों में लगे हैं, लेकिन कुछ महिला ऐसी भी हैं जो अपने घर की आजीविका को चलाने के लिए दारू की लाइनों में लगी हुई है, क्योंकि उनके सर पर किसी भी पुरुष साथी का साया नहीं है। तो आपने इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी साथी हम जान। भाई साहब आपका नाम राकेश। किस लिए खड़े हैं? दारू के लिए। क्या करते हैं? पीने के लिए नहीं करते क्या है? फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं? 6-7 हज़ार रुपये। 6-7 हज़ार रुपये। परिवार में कौन कौन है? अकेला हूँ। आपको पता है दारू के रेट बढ़े हैं? हाँ जी। कितना बढ़े हैं? 70%। 70%। तो आप 6-7 हज़ार यहाँ पर किराए पे रहते हैं? लेकिन खुद का मंगाना अपना है। तो साथ ही आपने देखा कि मात्र 6-7 हज़ार रुपये कमाते हैं और उसके बावजूद ये दारू की लाइनों में लगे हुए हैं, और जबकि दारू के रेट 70% बढ़ चुके हैं। तो इसी कड़ी में और भी साथी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे। और साथियों मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगी कि वो जो इतनी लंबी पंक्ति लगी हुई है उसको दिखाए। आपका नाम क्या है? रोहित। किस लिए खड़े हैं? शराब लेने के लिए। आपकी उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल। क्या करते हैं? स्टील लाइन में काम करते हैं। कितनी सैलरी मिलती है? 19,000। परिवार में कौन कौन है? बीवी है, बच्चे हैं। जब आपके बीवी है, बच्चे हैं, तो क्या वो आपको मना नहीं करते दारू पीने से? मना करते हैं जी, मना करते हैं, लिमिट पर पीते हैं। कोई जो बनाई है इस चीज़ के लिए तो पीते हैं सर। क्या दारू स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? जी कोई नहीं लाभदायक है जी। फिर क्यों खड़े हैं आप? मैडम आप ऐसे सवाल करेंगे तो ये सवाल तो बनता है। आपको पता है कि दारू आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, फिर भी आप लाइनों में खड़े हैं। तो साथ ही इसी कड़ी में और भी साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? राकेश। किस लिए खड़े हैं? दारू के लिए खड़े हैं। क्या दारू इतनी ज़रूरी है कि आप कोरोना नाम की जो महामारी देश में फैली हुई है उससे भी आप बच नहीं पा रहे और लाइनों में खड़े हैं? नहीं तो खुला है तो ले आ गए, नहीं खुला तो नहीं आते भाई। नहीं खुला है तो आ रहे हैं, नहीं खुला होता तो नहीं आते, लेकिन ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सरकार को देने चाहिए मुँह बंद करने। नहीं सरकार तो कल को ये कहेगी कि देश की जनता कुएं में गिर जाए, तो क्या कुएं में गिरेंगे? नहीं बात है, यहाँ दारू की बात है। इन्होंने बताया कि इसमें गलती सरकार की भी है। अगर सरकार इन ठेकों को खोलने का काम नहीं करती तो आम जनता अपने घरों से निकल कर नहीं आती। लेकिन साथ ही ये सोचने वाली बात है कि जहां सरकार को इस दारू के बिकने से बहुत बड़ी आमदनी होती है, वहीं दूसरी तरफ जो मेरे देश का मजदूर तबका है या लेबरमैन तबका है वो कहीं ना कहीं गरीबी और भूखमरी की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या इस भूखमरी और इस गरीबी को मिटाने के लिए सरकार ने क्या उचित कदम उठाए? अगर उठाए होते तो शायद आज इस तरह से ये लोग लाइनों में ना खड़े होते। आपका नाम जानना चाहूँगी बाबूजी। अरविंद कुमार। किस लिए खड़े हैं? ये बोतल दारू आखिर क्यों? किस लिए? मैं पीता हूँ। आप पीते हैं तो दारू पिए बिना आपसे रहा नहीं जाता? नहीं रहा जाता। तो देख सकते हैं कि साथियों किस तरह से लोगों को इतनी बुरी लत लगी हुई है कि कोरोना नाम की महामारी में भी वो अपने घरों में रुक नहीं पा रहे। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि बहुत सारे युवा साथी ज़्यादातर खड़े। आपका नाम क्या है? अर्जुन। किस लिए खड़े हैं भाई साहब? शराब लेने के लिए। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ में? भाई के पास ही करता हूँ। नहीं क्या काम करते हैं? मतलब सीखेगा। कितनी सैलरी मिलती है? 10,000। 10,000। परिवार में कौन कौन है? अकेला गिफ्ट लेता हूँ। अकेला हूँ। अकेले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी शायद यहाँ पर जागरूकता का परिचय देते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से तो शायद हम उम्मीद कर सकते थे कि पढ़े लिखे लोग इन नशीली चीज़ों से दूर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पढ़े लिखे युवा लोग ही इस पंक्ति में नज़र आ रहे हैं। आपका नाम क्या बाबूजी? आपका नाम? लीलाराम। किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? हैं? किस लिए खड़े हैं? दारू के लिए। क्या दारू आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? हमारे एक बूढ़ा तेल ला के साथियों आपने देखा कि जब से लॉकडाउन का दौर चल रहा है, पहले लॉकडाउन में तो हमें अनुशासन और स्ट्रिक्टता कानून सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रही थी और जनता की तरफ से भी देखने को मिल रही थी। जनता पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरा लॉकडाउन चला उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अनुशासन आम जनता की तरफ से टूटे। लेकिन जब तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ और तीसरे लॉकडाउन में सरकार की तरफ से बहुत सारी दुकानें, मैंने पहले भी बताया कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खोल दी गई हैं, और इसी कड़ी में जो शराब के ठेके हैं वो भी पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में खोले गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो दारू है उसकी इनकम से सरकार का बहुत बड़ा मुनाफा होता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जो ये आम जनता है, गरीब जनता है, जो आज 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए जूझ रही है, वही गरीब जनता आज
दारू की लाइनों में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार नैतिकता के आधार पर इन लोगों के लिए बेरोजगार जुटाने के लिए, खाना जुटाने के लिए काम करती तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनको दोबारा से उस दारू की लत की तरफ धकेलती नजर आ रही है, जिस लत से ये लोग लगभग 1.5 महीने से बचे हुए थे साथियों। क्योंकि दारू छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब नशे की लत लग जाती है, चाहे नशा किसी भी तरह का हो, मैं बात कर रही हूँ नशे की, और ये तो दारू का नशा था। यहाँ पर लोगों ने 1.5 महीने अपने ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन जैसे ही तीसरा लॉकडाउन का पहर शुरू हुआ तो आपने देखा कि भीड़ इतनी लंबी और इतनी लंबी लाइनें लगी। शायद इतनी लंबी लाइनें लोगों की राशन लेने के लिए या भोजन लेने के लिए भी नहीं लगी है। तो यहाँ पर एक सवाल सरकार से बनता है नैतिकता के आधार पर कि सरकार को दारू के ठेके ना खोलकर यहाँ पर जनता के लिए नैतिकता के आधार पर अच्छी सुविधाएं जुटानी चाहिए थी, जिससे कि भारत देश की जनता सुखमय जीवन जी सकती। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से जब 1.5 महीने लोगों के घरों में दारू नहीं गई, लोगों ने दारू नहीं पी, तो वास्तव में उनके घर में जो घरेलू हिंसाएं हो रही थी, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे। 1-2 भी केस ऐसे हमें दिखाई नहीं दिए कि जिससे ये पता चले कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो किसी तरह से घर में हो रहा है। लेकिन जैसे ही अब दारू का दौर खुला है, यहाँ पर एक सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ सरकार के ऊपर कि सरकार को अपनी इनकम कमाने के लिए क्या इन ठेकों को खोलना जरूरी था, या फिर गरीब जनता के लिए 2 वक्त का खाना मुहैया कराना जरूरी था। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।